अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेजी, जो कि बहुत ही रिच ग्रेवी के साथ बनती है। चिकन की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है, जिसे हमने बड़े बड़े पीस में कट करवाया है। और अब हम इसमें मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पे हम रेगुलर जो रेड चिली होता है वो हम डाल देंगे, और 1 कप हम यहाँ पे दही डालेंगे, और हाफ नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। दही आप फ्रेश लें, खट्टी दही नहीं लें। और इस तरीके से नींबू डाल दें और बिल्कुल इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। और मसाले को मिक्स करने के बाद चिकन को हम मैरिनेट के लिए छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने मैरिनेशन के बाद इसे एक बार खोला है, इसे फिर मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में तेल गरम करेंगे। तेल हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब लिया है, और इसमें हम इस तरीके से चिकन के पीसेस को निकाल के डालेंगे। इसमें ग्रेवी से, मैरिनेशन की ग्रेवी से हमें चिकन के पीसेस को निकाल लेना है, और इस तरीके से हमें तेल में डाल देना है। बहुत ज़्यादा हम एक बार में नहीं डालेंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद देखिए, इस तरीके से जब कलर आने लगेगा चिकन में, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और दोनों साइड से हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब कलर आ जाए तो हम चिकन को निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम उसी तेल में और जो चिकन बचे हुए हैं पीसेस, उसको भी हम डाल देंगे और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। और ये जो ग्रेवी बच गई है मैरिनेशन की, इसे हम रखेंगे, बाद में हम इसे ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, सारे चिकन के पीसेस को हमें इस तरीके से कलर आने तक फ्राई करके निकाल लेना है। अब हमने एक बर्तन में 2 कटे हुए रफली चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, और 10 से 12 हम काजू लेंगे, और 1 टेबल स्पून तेल में हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है कि जब तक प्याज का कलर न चेंज हो जाए और प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून तेल लेंगे, और उसमें हम पहले अदरक लहसुन डालेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पे अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसे बिल्कुल अच्छे से हम पकने देंगे, ताकि इसका जो एक रॉ स्मेल होता है कच्चा सा, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम 2 टमाटर के पेस्ट डालेंगे, और इसे भी हम अच्छे से अदरक लहसुन के साथ मिक्स कर देंगे, और हम अच्छे से पकने देंगे टमाटर को। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये देखिए, लो फ्लेम पे हमने इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दिया है। तेल अलग हो चुका है टमाटर से। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा का पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हमारी ग्रेवी जो हमने मैरिनेट किया था, उसका जो मैरिनेशन का बच गया है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम ग्रेवी को ढक देंगे, और ढक के हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे, तब तक कि जब तक कि टमाटर का टेस्ट जो होता है कच्चा सा, वो ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पक गया है। 3 से 4 मिनट के बाद तेल अलग हो चुका है मसाले से। बहुत अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे, और अब हमने जो प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, और उसे मिक्स कर देंगे। हम मिक्स करके हम इसे ढक देंगे, और लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम पकने देंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट के बाद तेल अलग हो चुका है मसाले से, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। एक बार हम इसे अच्छे से चलाएंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि चिकन हमारा जब हम डालें तो वो अच्छे से ग्रेवी में डिप हो जाए। इसमें हमें रंग कम लग रहा है तो 1 टीस्पून हम कश्मीरी रेड चिली और डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ढक देंगे 1 से 2 मिनट के बाद। ये देखिए, अब हमने फिर से खोला है, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था, वो चिकन हम अब इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल अच्छे से हमें चिकन के साथ ग्रेवी को मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छे से हम चलाएंगे इसे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये इतना पानी डालिए आप कि चिकन आपका अच्छे से इसमें डूब जाए।
ये देखिए इतना पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के चिकन को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। चिकन हमारा फ्राई किया हुआ है, वैसे मैरिनेशन में भी था, ये बहुत जल्दी पक जाएगा। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार खोल के देखेंगे और इसे एक बार हम चला देंगे अच्छे से। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये देखिए ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो चुकी है। इसी तरीके से हम चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे कसूरी मेथी लिए हैं, जिसे हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है और इसे हमने क्रश कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी से इस ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए इसे हम मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा है। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाले को हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन रही है, गाढ़ी गाढ़ी सी। और इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप चाहे तो घर की मलाई भी फ्रेश लेके डाल सकते हैं इसमें। इससे बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है इसकी और बहुत ही अलग सा टेस्ट होता है चिकन चंगेज़ी का। आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें। अब हम इस क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन में। मलाई डालने से ये ग्रेवी बहुत ही रिच बनती है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बन रही है। अब हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम मलाई को अच्छे से ग्रेवी के साथ सेट होने देंगे। 1 से 2 सेकंड के बाद ये देखिए हमने खोला इसे, बिल्कुल अच्छे से हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च हम इस तरीके से डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए चिकन चंगेज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी है, बिल्कुल गाढ़ी, रिच और बहुत ही अलग सा टेस्ट होता है इसका। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं घर में और इसे गर्मा गर्म आप रोटी, चपाती, पराठे, नान के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।